कर्म का फल। एक लड़की थी, वह बड़ी सुंदर थी। शरीर उसका पतला था, रंग गोरा था, मुखड़ा गोल था, बड़ी बड़ी आंखें कटी हुई अंबियों जैसी थी, लंबे लंबे काले काले बाल थे। वह बड़ा मीठा बोलती थी। धीरे धीरे वह बड़ी हो गई। उसके पिता ने कुल के पुरोहित तथा नाई से वर की खोज करने को कहा। उन दानों ने मिलकर एक वर तलाश किया। न लड़की ने होने वाले दूल्हे को देखा, न दूल्हे ने होने वाली दुल्हन को। धूमधाम से उनका विवाह हो गया। जब पहली बार लड़की ने पति को देखा तो उसकी बदसूरत शक्ल को देखकर वह बड़ी दुखी हुई। इसके विपरीत लड़का सुंदर लड़की को देखकर फूला न समाया। रात होती तो लड़की की सास दूध औटाकर उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर बहू को कटोरा थमा देती और कहती, जा अपने लाड़े पति को पिला आ। वह कटोरा हाथ में लेकर पति के पास जाती और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी हो जाती। उसका पति दूध का कटोरा ले लेता और पी जाता। इस तरह कई दिन बीत गए। हर रोज ऐसे ही होता। एक दिन उसका पति सोचने लगा, आखिर यह बोलती क्यों नहीं। उसने निश्चय किया कि आज इसे बुलवाए बिना मानूंगा नहीं। जब तक यह कहेगी नहीं कि लो दूध पी लो, मैं इसके हाथ से कटोरा नहीं लूंगा। उस दिन रात को जब वह दूध लेकर उसके पास खड़ी हुई तो वह चुपचाप लेटा रहा। उसने कटोरा नहीं थामा। पत्नी भी कटोरे को हाथ में पकड़े खड़ी रही, कुछ बोली नहीं। बेचारी सारी रात खड़ी रही, मगर उसने मुंह नहीं खोला। उस हठीले आदमी ने भी दूध का कटोरा नहीं लिया। सुबह होने को हुई तो पति ने सोचा, इस बेचारी ने मेरे लिए कितना कष्ट सहा है। यह मेरे साथ रहकर प्रसन्न नहीं है। इसे अपने पास रखना इसके साथ घोर अन्याय करना है। इसके बाद वह उसे उसके पीहर छोड़ आया। बेचारी वहां भी प्रसन्न कैसे रहती। वह मन मन ही कुढ़ती। वह घुटकर मरने लगी। उसे कोई बीमारी न थी। वह बाहर से एकदम ठीक लगती थी। माता पिता को उसके विचित्र रोग की चिंता होने लगी। वे बहुत से वैद्यों और ज्योतिषियों के पास गए, पर किसी की समझ में उसका रोग नहीं आया। अंत में एक बड़े ज्योतिषी ने लड़की के रंगरूप और चालढाल को देखकर असली बात जान ली। उसने उसके हाथ की रेखाएं देखीं। ज्योतिषी ने बताया, बेटी, पिछले जन्म में तूने जैसे कर्म किए थे, तुझे ठीक वैसा ही फल मिल रहा है। इसमें न तेरा दोष है, न तेरे पति का। तेरे पति ने पिछले जन्म में सफेद मोतियों का दान किया था और तूने ढेर सारे काले उड़द मांगने वालों की झोलियों में डाले थे। सफेद मोतियों के दान के फल से तेरे पति को सुंदर पत्नी मिली है और तुझे उड़दों जैसा बदसूरत आदमी मिला है। ऐसी हालत में तेरे लिए यही अच्छा है कि तू अपने पति के घर चली जा और मन में किसी भी प्रकार की बुरी भावना लाए बिना उसी से संतोष कर जो तुझे मिला है, और आगे के लिए खूब अच्छे अच्छे काम कर। उसका फल तुझे अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। ज्योतिषी की बात उस लड़की की समझ में आ गई और वह खुश होकर अपने पति के पास चली गई। वे लोग आनंद से रहने लगे। चिड़िया का दाना। एक थी चिड़िया चूचू। एक दिन उसे कहीं से दाल का एक दाना मिला। वह गई चक्की के पास और दाना दलने को कहा। कहते कहते ही वह दाना चक्की में जा गिरा। चिड़िया ने दाना मांगा तो चक्की बोली, बड़ी से चक्की चिरवा ले, अपना दाना वापस पा ले। चिड़िया बड़ी के पास पहुंची। उसने बड़ी से कहा, बड़ी, तुम खूंटा चीरो, मेरी दाल वापस ला दो। बड़ी के पास इतना समय कहाँ था कि वह छोटी सी चिड़िया की बात सुनता। चिड़िया भागी राजा के पास। राजा घिरा बैठा था चापलूसों से। उसने चूचू को भगा दिया। वह भागी रानी के पास। रानी सोने की कंघी से बाल बना रही थी। उसने चूचू से कहा, भूल जा अपना दाना, आ मैं खिलाऊं तुझको मोती।
मोती भी भला खाए जाते हैं। चिड़िया ने सांप से कहा, सांप सांप, रानी को डस ले। रानी राजा को नहीं मनाती। राजा बड़ी को नहीं डांटता। बड़ी खूंटा नहीं चीरता। मेरी दाल का दाना नहीं मिलता। सांप भी खा पी कर मस्ती में पड़ा था। उसने सुनी अनसुनी कर दी। चूचू ने लाठी से कहा, लाठी लाठी तोड़ दे सांप की गर्दन। अरे यह क्या? लाठी तो उसी पर गिरने वाली थी। चूचू जान बचाकर भागी आग के पास। आग से बोली, जरा लाठी की ऐंठ निकाल दो, उसे जलाकर कोयला कर दो। आग न मानी। चूचू का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने समुद्र से कहा, इतना पानी तेरे पास, जरा बुझा तो इस आग को। समुद्र तो अपनी ही दुनिया में मस्त था। उसकी लहरों के शोर में चूचू की आवाज दबकर रह गई। एक हाथी चूचू का दोस्त था मोटूमल। वह भागी भागी पहुंची उसके पास। मोटूमल ससुराल जाने की तैयारी में था। उसने तो चूचू की राम राम का जवाब तक न दिया। तब चूचू को अपनी सहेली चींटी रानी की याद आई। कहते हैं कि मुसीबत के समय दोस्त ही काम में आते हैं। चींटी रानी ने चूचू को पानी पिलाया और अपनी सेना के साथ चल पड़ी। मोटूमल इतनी चींटियों को देखकर डर गया और बोला, हमें मारे वारे न कोय, हम तो समुद्र सोखब लोए। मुझे मत मारो, मैं अभी समुद्र को सुखाता हूँ। इसी तरह समुद्र डरकर बोला, हमें सोखे वोखे न कोय, हम तो आग बुझाए वे लोए। और देखते ही देखते सभी सीधे हो गए। आग ने लाठी को धमकाया। लाठी सांप पर लपकी। सांप रानी को काटने दौड़ा। रानी ने राजा को समझाया। राजा ने बड़ी को डांटा। बड़ी आरी लेकर दौड़ा। अब तो चक्की के होश उड़ गए। छोटी सी चूचू ने अपनी हिम्मत के बल पर इतने लोगों को झुका दिया। चक्की आरी देखकर चिल्लाई, हमें चीरे वीरे न कोय, हम तो दाना उगलने लोए। मुझे मत चीरो, मैं अभी दाना उगल देती हूँ। चूचू चिड़िया ने अपना दाना लिया और फुर्र से उड़ गई।